क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि धरती पर एक ऐसी झील या लेक मौजूद है जो कि दुनिया के कई समुंदरों से भी ज्यादा गहरी है। एक ऐसी झील जो अर्थ के सरफेस पर सबसे गहरे निशान में बसी है। एक झील इतनी गहरी कि कुछ मिलिट्री ग्रेड सबमरीन्स भी इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकती। क्यूरियस एपिसोड्स के इस एपिसोड में दुनिया की सबसे अजीब और सबसे अनोखी वाटर बॉडी लेक बाइकाल की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि पृथ्वी की पूरी इंसानी आबादी ड्राई या सूखी जमीन पर रहती है, लेकिन प्लैनेट के सरफेस का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का ज्यादातर पानी ओशंस में पाए जाने वाले खारे पानी के रूप में है, जबकि ज्यादातर ताजा पानी ग्लेशियर्स, बर्फ की चोटियों और परमाफ्रोस्ट में फंसा हुआ है, और बचा हुआ ताजा पानी पृथ्वी की झीलों या लेक्स में पाया जाता है। हमारे पूरे प्लैनेट पर कुछ विशाल लेक्स हैं, जैसे कि द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, टैंगानिका लेक और कैस्पियन सी, जिसके नाम में सी होने के बावजूद ये एक लेक है क्योंकि ये पूरी तरह से जमीन से घिरी हुई है। लेकिन दुनिया की सबसे दिलचस्प लेक बाइकाल मंगोलिया से लगभग 1500 किलोमीटर नॉर्थ में साउथ ईस्टर्न साइबेरिया में दुनिया के काफी कम आबादी वाले कोने में और एशिया के ज्योग्राफिकल हार्ट में स्थित है। पहली नजर में लेक बाइकाल काफी इम्प्रेसिव दिखाई देती है, लेकिन दुनिया की कुछ अन्य प्रमुख लेक्स जितनी शानदार नहीं है। आखिरकार ये मिशिगन लेक के सरफेस एरिया के आधे से भी कम है, सुपीरियर लेक की साइज की 1/3 से थोड़ी ज्यादा और कैस्पियन सी के साइज के लगभग 1/10 है। लेक बाइकाल का सरफेस एरिया लगभग 31,722 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो बड़ा होने के बावजूद दुनिया में सिर्फ 7वें स्थान पर है और बाकी मेंशन की गई लेक्स की तुलना में काफी छोटा है। हालांकि देखने में आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन शॉकिंगली अपनी मामूली साइज के बावजूद लेक बाइकाल में 23,710 क्यूबिक किलोमीटर्स पानी है, जो कि इससे बड़ी लेक सुपीरियर से लगभग दुगना और मिशिगन लेक से लगभग 5 गुना ज्यादा है। एक्चुअल में अकेली लेक बाइकाल में नॉर्थ अमेरिका की सभी बड़ी लेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा पानी है। तो रियलिटी में इस साइज की लेक में इतना सारा पानी होना कैसे पॉसिबल है? तो इसका जवाब है कि लेक बाइकाल बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। देखिए, लेक बाइकाल की एवरेज गहराई 744 मीटर या 2440 फीट है, जो कि लगभग बुर्ज खलीफा की साइज जितनी गहरी है, और ये तो पूरे लेक की सिर्फ एवरेज गहराई है। अपने सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर लेक बाइकाल 1642 मीटर या 5387 फीट गहरी है, जिससे समझना शॉकिंग है। ये चीज इसे पूरे प्लैनेट पर सबसे गहरे वाटर बॉडीज में से एक बनाता है। ये ना सिर्फ लेक बाइकाल को सुपीरियर लेक और कैस्पियन लेक से कई ज्यादा गहरा बनाता है, बल्कि ये बाल्टिक सी, रेड सी, नॉर्थ सी और अंडमान लेक से भी ज्यादा गहरी है, और इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट आर्कटिक ओशियन, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी की एवरेज गहराई से भी कई ज्यादा गहरा है। इसका मतलब ये है कि एक के ऊपर एक रखे गए 5.5 आईफिल टावर पूरी तरह से लेक बाइकाल में डूब जा सकते हैं। ये सब सुनकर और देखकर अगर आप अभी तक हैरान नहीं हुए हैं, तो इस शॉकिंग खोज पर विचार करिए। लेक बाइकाल में पानी के इस विशाल मात्रा या वॉल्यूम के नीचे 7 किलोमीटर या 4.3 माइल्स की दूरी पर सेडिमेंट या तलछट है। इसका मतलब है कि दरार तल लेक के सरफेस से मुश्किल से 8 से 11 किलोमीटर या 5.6 से 8 मील की दूरी पर है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे गहरी कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय दरार बनाती है। तो सरफेस से सेडिमेंट के नीचे तक इस स्ट्रक्चर की टोटल गहराई लगभग मैरियाना ट्रेंच जितनी गहरी है, जो कि अर्थ पर सबसे गहरा या अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तो ये अनोखी लेक का जन्म कैसे हुआ, और ये दुनिया की किसी भी दूसरी इनलैंड वाटर बॉडी से इतनी अलग क्यों है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हम आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की ओर ले चलते हैं कि लेक्स बनती कैसे है। पृथ्वी की ज्यादातर लेक्स ग्लेशियर्स के पीछे हटने से बनती है। पृथ्वी का बहुत सारा ताजा पानी ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में जमा हुआ है, और ये प्लैनेट के आइस एज या हिमयुग के दौरान और भी गंभीर हो जाता है, जब पोलर कैप्स बड़ी हो जाती है। आइस एज को आसान शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं
कि आइस एज किसी भी प्लैनेट पर एक ऐसा समय होता है जब पूरे प्लैनेट पर टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, जिसके कारण कि बर्फ जमने लग जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि पिछले लाखों सालों में अर्थ पर लगभग 5 मेजर आइस एजेस हो चुकी है। जब आइस एज खत्म हो जाता है तो ज्यादातर जमा हुआ पानी पिघल जाता है, जिससे कि लेक्स और नदियों का निर्माण होता है। आज दुनिया में हम जो भी लेक्स देखते हैं, उनमें से लगभग सभी लेक्स लगभग 1 लाख साल पहले आखिरी आइस एज के खत्म होने पर बनी थी। हालांकि कुछ प्राचीन लेक्स है जो बहुत पुरानी है और टेक्टोनिक प्लेट्स के रिजल्ट के रूप में पूरी तरह से अलग तरीके से बनी है। जब पृथ्वी के क्रस्ट की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती है तो एक दरार घाटी बनने लगती है और इरोजन या कटाव की फोर्सेस समय के साथ साथ इन दरारों को और गहरा कर देती है, जिससे कि प्लैनेट के सरफेस पर एक बहुत गहरा और बड़ा गड्ढा बन जाता है। ठीक इसी तरह लेक बाइकाल का निर्माण एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर स्थित लेक से हुआ, जहां एम्यूर प्लेट धीरे धीरे खुद को यूरेशियन प्लेट से अलग कर रही थी। तो लेक बाइकाल पृथ्वी के सरफेस पर एक गहरे प्राचीन निशान में बैठी है और इस लेक को 25 से 30 मिलियन साल पुराना माना जाता है, जो कि कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इसे प्लैनेट पर सबसे पुरानी लेक बताता है। जिसका मतलब ये है कि ये लेक पॉसिबली उस समय बनी होगी जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट एशिया से टकराया और हिमालयन माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। लेक बाइकाल 23 से 33 मिलियन साल पहले के पीरियड ओलिगोसीन युग में एग्जिस्ट करती थी, जहां प्लैनेट पर एनिमल लाइफ अभी हम जो देखते हैं उससे काफी अलग थी। डायोडॉन, पैरासौरेथेरियम जो कि राइनोसेरोस के एक बड़े पुराने पूर्वज थे, और पैराफिसोर्नेस जो कि एक बड़ा शिकारी पक्षी था जो उड़ नहीं पाता था, इन सब का पृथ्वी पर उस समय राज था। शायद लंबे समय से विलुप्त या एक्सटिंक्ट हो रहे इन प्रजातियों में से कुछ ने कई लाखों साल पहले लेक बाइकाल के किनारों पर पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझाई होगी। जानवरों की बात करें तो लेक बाइकाल का एक और चौंका देने वाला पहलू वहां पाई जाने वाली प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी भी है। लेक बाइकाल प्लांट्स की लगभग 1000 स्पीशीज और एनिमल्स की 1550 से ज्यादा स्पीशीज का घर है, और उनमें से 60% से ज्यादा को इस रीजन के लिए स्थानिक माना जाता है, जिसका मतलब है कि ये स्पीशीज दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाई जा सकती है। लेक बाइकाल में और उसके आसपास जीवन की यूनिकनेस ना सिर्फ उसकी उम्र का प्रमाण है, बल्कि वाटर बॉडीज की एक स्पेशल विशेषता का भी प्रमाण है। लेक बाइकाल में भरपूर ऑक्सीजन है, जो कि ज्यादातर लेक्स और नदियों के ऑपोजिट है, जहाँ पर कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए खुद को जिंदा रखना बहुत कठिन हो जाता है। लेक बाइकाल का पानी अच्छी तरह से मिक्स्ड है और पूरी लेक में अच्छी तरह से ऑक्सीजन फैला हुआ है। दूसरी लेक्स की तुलना में ऑक्सीजन का स्तरीकरण बहुत कम है, जिसका मतलब है कि ज्यादा गहराई पर भी प्लांट्स और एनिमल्स के पनपने के लिए कंडीशंस आइडियल है। और ये सब आप ऐसी प्राचीन और बड़ी लेक से एक्सपेक्ट भी करते हैं, जो कि कई अलग अलग प्रजातियों का घर है। लेक बाइकाल और इसके पानी के अंदर क्या है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पॉपुलर मिथ्स में से एक मिथ ऐसा है कि पानी में ड्रैगन है जो मुखर्स्की बे में घूमता है, जो कि इस लेक का सबसे गर्म हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि चिपकली जैसा ये विशाल राक्षस कभी कभी सरफेस पर आता है और मछुआरों को अपने पानी के नीचे के साम्राज्य में लेकर चला जाता है। पास्ट में वहां के लोकल्स उस राक्षस को फर, ज्वेलरी और खाना ऑफर करते थे, जिससे कि वो उन पर हमला ना करे। 1980 के दशक के अंत में कुछ सोवियत साइंटिस्ट ने इकोलोकेशन इक्विपमेंट का यूज करके लेक के बॉटम या तल का सर्वे किया, और उनके डिवाइसेस ने 30 मीटर से ज्यादा की लंबाई के साथ एक चलते ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया। ये थोड़ा डरावना है, नहीं? हालांकि वो ये क्लियर करने में सक्षम नहीं थे कि उन्होंने क्या देखा था, और फिर पिछले कुछ दशकों में बाद के अभियानों से लेक में किसी राक्षस के छिपे होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन इसने दुनिया भर के राक्षस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर समय समय पर दिखाई देने वाली अननोन प्राणियों की धुंधली पिक्चर्स के साथ ड्रैगन की खोज करने की कोशिश करने से नहीं रोका।
लेक बाइकाल के बारे में और भी अजीब कहानियां हैं, जिनमें मिलिट्री डाइवर्स द्वारा पानी के अंदर यूएफओ देखे जाने की कहानी भी शामिल है। और एक दूसरे लोकल इंसान का दावा है कि लेक की गहराई में एक बॉटमलेस खाई है जो कि पाताल की ओर जाती है। लेकिन संभावना यह है कि लेक बाइकाल की गहराई में कोई विशाल राक्षस, एलियंस या दूसरी दुनिया का द्वार नहीं है। लेकिन कोई ये समझ सकता है कि ये जगह पीढ़ियों से ऐसे मिथ्स का विषय क्यों रही है, क्योंकि ये प्लैनेट पर किसी भी दूसरी वाटर बॉडी से बिल्कुल अलग है। एक और स्पेशलिटी जो लेक बाइकाल को दुनिया की ज्यादातर दूसरी लेक से अलग करती है वो है इसके पानी का प्राचीन नेचर। और ये लेक अविश्वसनीय रूप से साफ है, जिसे आप स्पेस से ली गई कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में ज्यादा मछलियां पकड़ने और पोल्यूशन के खतरे के कारण इस हिस्टोरिक लेक का इकोसिस्टम खतरे में पड़ गया है। रशियन गवर्नमेंट ने हाल ही के सालों में इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए कदम उठाए हैं, जबकि 1996 से लेक बाइकाल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और इस लेक को बचाना एक ग्लोबल प्रयास रहा है। लेक बाइकाल ना सिर्फ एक ऐसी जगह है जो अपनी सुंदरता से हमें रोमांचित करती है और अपने पैमाने और हिस्ट्री से हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेती है, बल्कि ये साइंटिस्ट को ये देखने में भी मदद करती है कि लाखों सालों में प्लैनेट की जलवायु कैसे वैरी हुई है और अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट के सीक्रेट्स को भी अनलॉक करती है। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम हमारे प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करें और ये इंश्योर करें कि प्लैनेट्स के रिसोर्सेस आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जीवित रहे। आपकी राय में लेक्स और दूसरे कई रिसोर्सेस को बचाने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।